कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के खड़सरा गांव में बुधवार को देर शाम एक पड़ोसी के द्वारा रोटी में सल्फस की गोली मिलाकर खिला देने से भैंस की मौत हो गई। घटना के बाद पशुपालक के द्वारा दुर्गावती थाने में आवेदन दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दुर्गावती पुलिस के द्वारा मामले का जांच करके इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वहीं घटना के बाद बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मृत भैंस का पोस्टमार्टम करके सैंपल को जांच के लिए पटना भेज दिया गया। इस संबंध में दुर्गावती थाना क्षेत्र के खड़सरा गांव निवासी पशुपालक प्रेम सिंह के द्वारा गांव में ही अपने पड़ोसी सिपाही शर्मा के पुत्र के ऊपर नामजद दुर्गावती थाने में आवेदन दिया गया। वहीं पीड़ित पशुपालक प्रेम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे सामने सिपाही शर्मा का पुत्र मेरे भैंस को रोटी में सल्फस की गोली खिला दिया। मैं जब वहां दौड़कर गया तो वहां से भाग निकला। इसके बाद उससे पूछा कि रोटी क्यों खिलाया तो वो घर में भाग गया और नहीं बताया। रोटी खाने के आधा घंटा बाद ही भैंस की हालत खराब होने लगी। मेरे द्वारा एक प्राइवेट चिकित्सक को बुलाकर इलाज कराया गया, लेकिन भैंस की मौत हो गई। इस संबंध में सिपाही शर्मा के पुत्र के ऊपर नामजद दुर्गावती थाने में आवेदन दिया हूँ। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम करके सैंपल को जांच के लिए पटना भेज दिया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर पशु चिकित्सक अभिषेक कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के आधार पर खड़सरा गांव में मृत भैंस का पोस्टमार्टम करके सैंपल को जांच के लिए पटना भेज दिया गया है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। खड़सरा है, नाम भानु प्रताप सिंह है। भैंस केवल हम अपने घर में से निकल रहे थे जस्ट तो देखे उसको रोटी में खिला रहा था जहर। कौन खिला रहा था? लड़का एक था। हाँ, उसका हलचल नाम था। उसका गार्जियन जो था बगल में खड़ा था। रोटी क्यों खिला रहा था? वो लड़कवा खिला रहा था। मैंने क्यों खिला रहा था? क्या लगता है लड़का? उसका लड़का लगता है सिपाही शर्मा का। अच्छा, शर्मा जी। हाँ। फिर उसके बाद हम कहा कि अरे क्यों खिला रहे हो, काहे खिला रहे हो? तो बोला कि वो कुछ बोलबे नहीं किया और भैंस पकड़ी और तुरंत भागा, घर में चला गया। हम पीछा किए, अब तो दुआरी पर रुक गए। इसके बाद वो चला गया घर में। और इसके बाद हम लोग हल्ला गुल्ला किए, 20 मिनट तक नहीं निकला। फिर 2 एक आदमी इधर हमारे दक्षिण साइड में कहने के लिए, तो खलिहान में लोग धान वान पीट रहे थे कहे, और आदमी नहीं भेंट हुआ। इसके बाद तो फिर हम चले गए वापस विवाद पर। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर इसके बाद वो लोग निकले, उल्टा से कह रहे कि हमारा काम नहीं है, ये है वो है, ऐसे लोग कहने लगे। तो आपने देखा था ना? हाँ, हम देखा था, अपने आँखों देखा है। उसका गार्जियन खड़ा था बगल में उधर। फिर भैंस तो अब उसी तरह से बैठी थी। थोड़े देर के बाद अब जहर भीनी तो फूलना शुरू की, और फूलना शुरू की और थोड़ा थोड़ा पेशाब करना शुरू की। थोड़ा सा फिर गोबर की, और गोबर के साथ झाला मकड़ा भी दिया। हाँ, इसके बाद हम सोचे कि किसी तरह से बच जाए। इधर से डॉक्टर बुलाए, देहाती दवा सुई करा, बोला आए, वो तो दिए। बोले मेडिकल से गए तो हम ले आए तुरंत, तो बेचारे लगाए सुई दवा। इसके बाद वो जो ही जस्ट गए आते हैं, भैंस गिर करके और तुरंत मुँह पटक के मर गई। भैंस मर गई? मैंने आप आरोप क्या लगा रहे हैं? वो जहर दिया गया था ना, रोटी में क्या दिया गया था। अच्छा। आपका आरोप जहर देने का है ना? हाँ, ऐसे कैसे मरेगी? रोटी क्यों खिलाया? इतना हमारा हमदर्द आदमी है वो। हम बोले कि हमारे पास रोटी नहीं है, क्यों तुम खिला रहे हो भैंस को? पहले से जमीनी विवाद भी है। मौत के बाद फिर क्या सूचना आपने दिया प्रशासन को? हाँ, हम लोग गए थे, प्रशासन को दिए। प्रशासन रात में आई, उनको ले गई। फिर पता नहीं लोग क्या किए, आधा घंटे के बाद फिर वापस आ गए लोग। हाँ। अभी आप भैंस लेकर कहाँ पे आए हैं? हाँ, अभी आप कहाँ पे आए हैं भैंस को लेकर के? जो भैंस मर गई है? गांव से पूरा साइड सिवाना पर बोला जाता है। अच्छा। हाँ, सिवान। तो सरकारी डॉक्टर भी हैं? हाँ। आए हैं मौके पे? हाँ। क्या पोस्टमार्टम करने के लिए?
हाँ हाँ चीरफाड़ हो रहा है ना। हाँ चीरफाड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस से क्या मांग करते हैं? अब उचित कार्रवाई हो और क्या हम कर तो मौके पे आई थी पुलिस ना, हाँ आई थी गिरफ्तारी हुआ किसी का? ना, फिर इसके बाद वो लोग वो छोड़ दिए तो अब कहाँ फिर दोबारा है। गिरफ्तारी किए थे? हाँ ले गए थे, थाना बैठाए थे, हम लोगों को कहे कि आप लोग जाओ, हम इसको पूछेंगे, क्या पूछे क्या नहीं पूछे। हाँ आधा घंटा में तुरंत वापस वो लोग आ गए। हाँ फिलहाल क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या है आपकी मांग? अब क्या हम मांग करें, हमारी मुआवजा मिले और उचित कार्रवाई हो, क्या हो। अच्छा कार्रवाई है। हाँ क्या नाम होगा आपका? भानु प्रताप, किस गांव से हैं? खड़सरा से। अवती थाना के द्वारा बताया गया कि किसी ने भैंस को जहर देके मार दिया गया है। तो थाना के कांड संख्या के अनुसार हम ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं और सैंपल, क्योंकि जहर का मामला है तो इसमें बिना इस फॉरेंसिक जांच की ज़रूरत है इसकी, तो हमने इसका सैंपल कलेक्शन कर लिया है रिसर्च ऑर्गन का। वो जाके थाना के सुपुर्द कर देंगे ताकि वो फॉरेंसिक लैब पटना भेज सके अधिक जानकारी के लिए। और सर कितने दिनों बाद रिपोर्ट आ जाएगा? रिपोर्ट देना वो फॉरेंसिक वालों के है, वो बता पाएंगे, ज़्यादा बेहतर हम नहीं बता पाएंगे। किस गांव का मामला है? खसरा ना, हाँ खसरा गांव का मामला है ये।